दोस्तों एप्पल स्टोर खुल चुका है इंडिया में। ये तो हम सबको पता है कि एप्पल बीकेसी मुंबई में और एप्पल साकेत दिल्ली में। पर इतना समय क्यों लगा एप्पल को अपना ऑफिशियल स्टोर इंडिया में लॉन्च करने में? इतने ज्यादा लॉयल फैंस क्यों हैं एप्पल के? और भी कई सारे फैक्ट्स जो एप्पल से रिलेटेड हैं जो कि बहुत मेन स्ट्रीम नहीं है, उस पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसी पे ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए बिना लेट के शुरू करते हैं आज की वीडियो को। सबसे पहले दोस्तों, जो एप्पल बीकेसी खुला, एक तो क्या स्टोर है। मतलब फोटो वीडियो देख के ही लग रहा था कि मैं फैन हो गया उस स्टोर का। मैं अभी कलकत्ता में हूँ। As soon as I'm in Mumbai, I'm visiting Apple BKC. ऑलरेडी वो एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो चुका है अपने आप में। तो सबसे पहले दोस्तों, ऐसा एक्चुअली नहीं हुआ कि एप्पल ने डिसाइड किया कि हमें स्टोर खोलना है और स्टोर खोल दिया इंडिया में। कई साल से एप्पल ट्राई कर रहा अपना स्टोर इंडिया में खोलने का, लेकिन इसके पीछे कई सारे रेगुलेटरी हर्डल्स थे। मतलब इंडियन गवर्नमेंट बोल रही थी कि अगर आप अपना स्टोर इंडिया में खोलना चाहते हो तो उसके लिए आपको प्रोडक्शन अपना बढ़ाना पड़ेगा इंडिया में आईफोन्स का, जो कि मेन डिवाइस है एप्पल का, जो कि मेन रेवेन्यू में कंट्रीब्यूट करता है। तो जब एप्पल के प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन होगा इंडिया में तो यहाँ के लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ये इंटरेस्ट था इंडियन गवर्नमेंट का, जिसकी वजह से वो बोल रहे थे कि इतना प्रोडक्शन स्टार्ट करोगे तो ही हम आपको अलाउ करेंगे एप्पल का ऑफिशियल स्टोर यहाँ पे ओपन करने के लिए। दूसरी बात, कोविड-19 भी आ गया बीच में। अब कोविड की वजह से ऐसे ही 2-3 साल एक्स्ट्रा हर चीज डिले हो गया हर चीज में। थर्ड है दोस्तों, परचेजिंग पावर यहाँ के कस्टमर्स का। इंडिया से कई छोटे देशों में जहाँ का पॉपुलेशन बहुत छोटा है, वहां पे बहुत पहले से मल्टीपल एप्पल स्टोर्स हैं। जैसे स्विट्जरलैंड में 4 एप्पल स्टोर्स हैं। मकाओ, जो चाइना का एक छोटा सा इलाका है, 6,80,000 का पॉपुलेशन है सिर्फ वहां का, वहां पे 2 ऑफिशियल एप्पल स्टोर्स हैं। उसके अलावा थाईलैंड, टर्की, ये सब जगह जो कि मिडिल टू लो इनकम कंट्रीज हैं, यहाँ पे भी एप्पल के ऑफिशियल स्टोर्स काफी पहले से हैं। रीजन ये है दोस्तों, इन सारी कंट्रीज का जो पर कैपिटा इनकम है वो इंडिया से कई गुना ज्यादा है। इंडिया में अभी भी टॉप 10% में वो लोग आते हैं जो मंथली 25,000 रुपीज कमाते हैं, मतलब लगभग $300 अ मंथ, जो कि एक ब्रांड न्यू जो लॉन्च होता है आईफोन, उसके हाफ के कॉस्ट से भी कम है। तो जब $300 में उसको पूरे परिवार का खर्चा चलाना है एक महीने का, तो $1,000 का फोन एक इंसान कैसे अफोर्ड करेगा? पर अभी ही क्यों एप्पल आया, जबकि इकोनॉमिक्स कुछ ऐसा है? रीजन है दोस्तों, हमारा जो मीडियन एज है इंडिया का, दैट इज 28। अगर पूछा जाए इंडिया का एज कितना है तो दैट इज 28। जब किसी का एज होता है ना, तब उसके बड़े बड़े एस्पिरेशंस होते हैं। और खास करके अभी जैसी चीजें ओपन अप हो रही है ना, वी आर यूथ कंट्री, तो फ्यूचर बहुत ब्राइट है। 28 ईयर्स जिसकी उम्र है वो तो बड़े बड़े चीज अचीव करना चाहता है ना। तो ऑब्वियसली जब वो ग्रो करेगा अपने लाइफ में, तो गैजेट्स की बात जब आती है और डेली यूजेज में जिन चीजों की बात आती है, ऑब्वियसली वो A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स ही सिलेक्ट करेगा, जो कि एप्पल ही बनाता है। ये भी एक रीजन है। साथ ही साथ एप्पल जो स्टोर्स खोलता है दोस्तों, एक तो इनके स्टोर्स आर्किटेक्चरल मार्वल्स होते हैं। एप्पल जो काम करता है, ही डजंट सेटल फॉर मीडियोक्रिटी। एप्पल स्टोर में जो इंसान विजिट करेगा, ऑब्वियसली उसका एप्पल स्टोर क्या, जो पहले के डिफॉल्ट स्टोर्स थे इंडिया, मतलब डिफॉल्ट नहीं, मतलब जिन स्टोर्स के थ्रू सेल होता था एप्पल के प्रोडक्ट्स इंडिया में, वहां पे जाने से मन कर जाता था एप्पल के प्रोडक्ट्स को खरीदने का। एप्पल स्टोर में जो जाएगा, ऑब्वियसली उसका एस्पिरेशन तो बनेगा ही ना। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और सवाल ये भी आता है कि अभी तक एप्पल कैसे सेल कर रहा था अपने प्रोडक्ट्स इंडिया में? तो दोस्तों, अभी तक फ्लिपकार्ट, Amazon और एप्पल के इंडियन पार्टनर्स के थ्रू एप्पल के प्रोडक्ट्स इंडिया में सेल होते थे, जिसमें है इमेजिन स्टोर्स, फ्यूचर वर्ल्ड स्टोर्स, और एप्पल ने एक ऑनलाइन स्टोर भी अपना खोला था 2020 में। मुझे याद है उस समय बहुत टेक न्यूज बनाता था, तो मैंने कवर किया था इसको एक वीडियो में। और एक रीजन और है एप्पल का इंडिया में स्टोर खोलने के पीछे, वो सिर्फ यहाँ का कंज्यूमर बेस ही नहीं है, उससे बड़ा रीजन है इंडिया एज अ प्रोडक्शन हब। फिलहाल जो जियोपॉलिटिकल रिलेशन है यूएस और चाइना का, वो बहुत फ्रेंडली नहीं है। ऐसे में एप्पल नहीं चाहता कि उसका बहुत ओवर डिपेंडेंसी चाइना पे हो, जो कि अभी है। दुनिया में अगर 100 आईफोन बनते हैं तो 90 आईफोन चाइना में बनते हैं। इतना ज्यादा डिपेंडेंसी एप्पल का चाइना पे है। और लगभग 5 से 6 आईफोन ही इंडिया में बनते हैं, 5-6%। एप्पल चाहता है 2025 तक कम से कम 25% जो प्रोडक्ट है एप्पल के, वो चाइना के बाहर बने, प्रेफरेबली इन कंट्रीज लाइक इंडिया एंड वियतनाम। अभी 5% से भी कम प्रोडक्ट्स जो एप्पल के हैं वो चाइना के बाहर बनते हैं। तो एप्पल इंडिया में अपना बहुत बड़ा प्रोडक्शन हब सेटअप करना चाहता है, और इस रीजन की वजह से आईफोन्स और एप्पल प्रोडक्ट्स के कॉस्ट भी कम हो रहे हैं इंडिया में, जिसकी वजह से पिछले फाइनेंशियल ईयर में 50% सेल में इंक्रीज देखा गया। और ये भी एक डेटा है दोस्तों कि जब एक इंसान फोन 30,000 के ऊपर का लेने जाता है, मतलब जब उसका बजट 30,000 के ऊपर होता है, तो 65% लोग एक आईफोन ही प्रेफर करते हैं एज अ प्रीमियम और फ्लैगशिप डिवाइस। तो ये भी एक भरोसा दिलाता है एप्पल को कि कंज्यूमर्स जब अपना बजट इंक्रीज करते हैं तो वो आईफोन की तरफ ही जाते हैं। दूसरा जो सवाल है दोस्तों, क्यों इतने ज्यादा लोग लॉयल हो जाते हैं एप्पल से? दोस्तों, एप्पल का मोटो है टू प्रोवाइड द बेस्ट कंज्यूमर एक्सपीरियंस। और इससे रिलेटेड मैंने एक रील भी बनाया था 1-2 दिन पहले कि यही फर्क होता है ग्रेट बिजनेस में और एक मीडियोकर बिजनेस में। मीडियोकर बिजनेस को कुछ भी करके एक प्रोडक्ट सर्विस बना के जल्दी जल्दी काम खत्म करना है, उसको बेच देना है।
पर दैट इज नॉट सो विथ ग्रेट बिजनेसेस। उनको बेस्ट क्वालिटी कंज्यूमर एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है, ना कि सिर्फ प्रोडक्ट्स के थ्रू। इवन जो उनका स्टोर है 28,000 स्क्वायर फीट का स्टोर है जो एप्पल बीकेसी है। एक तो इन्वेस्टमेंट भी इतना ज्यादा है, बहुत बड़ा प्रोस्पेक्ट एप्पल ने देखा है, फ्यूचर देखा है, तभी उन्होंने इतना इन्वेस्ट किया है। एक तो बांद्रा का प्रॉपर्टी रेट ही इतना ज्यादा है, वहां पे इतना बड़ा स्टोर बनाना। वैसे दोस्तों ये जो स्टोर्स की बात जब आ रही है तो इन स्टोर्स पे आपको एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स मिलेंगे, सारे डिफरेंट वेरिएंट्स और डिफरेंट कलर वेरिएंट्स, सब कुछ मिलेगा। दूसरी बात जो इन स्टोर्स को बहुत अलग बनाता है किसी और स्टोर से, जैसे ही आप इस स्टोर में एंटर करोगे कोई सेल्समैन आपके पास नहीं आएगा और कोई आपको सेल करने की कोशिश नहीं करेगा। आप आराम से स्टोर में जाओ, आपको जो डिवाइस पसंद है आप उसको एक्सपीरियंस करो, जितनी देर आपको एक्सपीरियंस करना है उतनी देर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। और जरूरी नहीं आपको उसी दिन डिसीजन बनाना है कि मुझे लेना ही है, आपको जितनी बार आना है आप आके एक्सपीरियंस कर सकते हो प्रोडक्ट्स को। जब आपको प्रोडक्ट लेने का मन हो तो यू कैन कॉल अ स्टाफ। मैं देख रहा था एप्पल साकेत जो दिल्ली वाला है उसमें अराउंड 70 एम्प्लॉइज है, जिसमें से हाफ वुमेन एम्प्लॉइज हैं जिनको 15 डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने आते हैं। तो वहां पे लैंग्वेज का भी आज सच कोई बैरियर नहीं है, और वो इतने क्वालिफाइड हैं, मतलब वो इतने नॉलेजेबल भी हैं अपने फील्ड को लेके कि वो आपको गाइड करेंगे अगर आपको कोई डाउट है, या आपको वो प्रोडक्ट लेना भी चाहिए या नहीं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से। नहीं तो मैं बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक शॉप्स में और स्मार्टफोन के दुकान में घुस के देख चुका हूँ, जीरो नॉलेज होता है वहां के सेल्समैन को। मुझे याद है एक बार मैं एक फोन देख रहा था, Vivo V27 में देखने नहीं गया था, मतलब गया था, दिख गया तो मैं उसको यूज कर रहा था उस फोन को थोड़ा। तो मैंने पूछा ये फोन, इसमें वाइड एंगल लेंस ऑन कैसे होता है, जानबूझ के, मुझे पता था, चेक करने के लिए मैंने पूछा, उनको नहीं पता था। और ये लोग सेल्समैन है तो ये कैसे हेल्प करेंगे? एक लेमैन, मतलब एक नॉर्मल बायर जो है उसको नहीं है ना टेक का उतना नॉलेज, तो वो तो क्वेश्चन पूछेगा ना, तो यू आर सपोज टू आंसर देम एंड सॉल्व देयर क्वेरीज। ये चीज एप्पल इसका खास ध्यान रखता है। और एक चीज और मैंने देखी है, एप्पल के एम्प्लॉइज जो सेल्समैन होते हैं, इनमें इतना एंथुजियाज्म होता है। जो लॉन्च हो रहा था, मतलब उतना तो एनर्जेटिक मैंने लोगों को अपना बिजनेस खोलते हुए भी नहीं देखा, मतलब अपना बिजनेस चलाते हुए भी नहीं देखा है। तो डेफिनेटली ट्रेनिंग के मामले में कुछ तो बहुत डिफरेंट करता है एप्पल, मतलब बहुत डिफरेंट तरीके से ट्रेन करता है अपने एम्प्लॉयज और सेल्समैन को। तो जब आपने डिसीजन बना लिया कि आपको कोई प्रोडक्ट लेना है तो आप सेल्समैन को बुलाओ, आप उनसे पूरा अपना क्वेरी क्लियर करो। फाइनली आपको किसी काउंटर पे लाइन नहीं लगाना है, आपका उसमें समय भी बच रहा है। एक नए तरीके से आप वहीं पे पेमेंट कर सकते हो जहां पे आपको प्रोडक्ट पसंद आया है। तो इससे ये भी समझ में आता है कि कंपनी फर्स्ट प्रिंसिपल से चीजों को सोचती है। इससे कितना फायदा हो रहा है, कस्टमर का भी समय बच रहा है, सेल्समैन का भी समय बच रहा है, कंपनी का भी सेल जल्दी हो रहा है। तो इसमें मतलब सबका फायदा है। और हमें दिखा दोस्तों, जब एप्पल बीकेसी का लॉन्च था तो एक कस्टमर ने मैकिंटॉश एसी जो एप्पल का विंटेज कंप्यूटर है वो लेके वो पहुंच गए। टिम कुक का रिएक्शन एकदम शॉकिंग था कि अरे ये कहां से आप ले आए। वो उनका कहना था कि ये 2 मेगापिक्सल का एक विंटेज ब्लैक एंड व्हाइट कंप्यूटर है और अभी एप्पल 4K 8K डिस्प्लेस बना रहा है। कितनी लंबी जर्नी एप्पल ने तय की है, इतने ज्यादा लॉयल फैंस हैं एप्पल के। एक किस्सा ऐसा और भी है दोस्तों, अमर भसीन नाम के एक इंसान है दिल्ली के, उन्होंने एप्पल का आईपैड खरीदा और शायद स्क्रीन क्रैक था या बाद में क्रैक हो गया, कुछ इस टाइप का इशू आया बेसिकली। और उन्होंने कॉन्टैक्ट किया उस स्टोर को जहां से उन्होंने अपना आईपैड लिया था। तो स्टोर ओनर ने हाथ खड़ा कर दिया, बोला हम कुछ नहीं हेल्प कर सकते इसमें आपका। तो उन्होंने डायरेक्ट ईमेल लिखा टिम कुक को और विद इन अ मंथ एक ब्रांड न्यू आईपैड डिलीवर हो गया उनके घर पे। उनका ऐसा बयान है कि उसी मोमेंट वो एप्पल के फैन हो गए और वो नियर फ्यूचर में देख भी नहीं रहे हैं कि वो किसी और कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे। सो इतना बड़ा गुडविल एप्पल ने जनरेट किया है। उसके अलावा दोस्तों कुछ और ऐसे फैक्ट्स हैं जो कि बहुत मेन स्ट्रीम नहीं है, जिसमें है एप्पल के पास जो कैश इन हैंड है वो यूएस गवर्नमेंट से भी ज्यादा है। ये कितना क्रेजी फैक्ट है कि एक इतने बड़े देश की सरकार के पास जितना पैसा है कैश इन हैंड, उससे ज्यादा पैसा एक कंपनी के पास है। और ऐसे इंस्टेंसेस भी कई बार हुए हैं जब एप्पल के पास जो कैश इन हैंड है वो डबल है देन दैट ऑफ अमेरिकन गवर्नमेंट। मतलब अमेरिकन गवर्नमेंट के पास अगर 100 रुपए है तो एप्पल के पास 200 रुपए है। दूसरा फैक्ट है दोस्तों, एप्पल का जो इनिशियल लोगो था, जो डिजाइन था, वो रोनाल्ड वेन जो कि इनिशियल को फाउंडर थे एप्पल के, को फाउंडर थे एप्पल के, उनका बनाया हुआ डिजाइन था जिसमें आइजैक न्यूटन बैठे हैं एक पेड़ के छांव के नीचे और उसके ऊपर एक एप्पल लगा हुआ है, वैसा लोगो था। 1986 में दोस्तों एप्पल ने डिसाइड किया कि टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स तो हम बना ही रहे हैं, मतलब गैजेट्स, अब हम फैशन की तरफ भी मूव करेंगे। और एप्पल ने अपना फैशन लाइनअप भी लॉन्च किया, जिसमें टी शर्ट्स और भी बहुत सारी चीजें हैं। ये एप्पल इंडिया वाले में आया है क्या, मुझे कहीं अपडेट तो नहीं दिखा। एक फैक्ट ये भी है दोस्तों, एप्पल का जो पूरा प्रोडक्ट लाइनअप है उसमें 50% से ज्यादा रेवेन्यू में जो कंट्रीब्यूट जो प्रोडक्ट करता है वो आईफोन है। दोस्तों क्या आपको पता है एप्पल हर सेकेंड
$2,000 का रेवेन्यू जनरेट करता है वर्ल्ड वाइड। $2,000 मतलब लगभग 1,60,000 रुपए हर सेकेंड। मतलब ये सोच के हैरानी होती है स्टीव जॉब्स के बारे में, क्या था वो इंसान कि जब वो आज दुनिया में नहीं भी है तब भी उन्होंने एक ऐसा सिस्टम, एक ऐसा मशीनरी बना दिया है जो कि उनके टीम के लिए और उनकी मतलब जो भी उन्होंने बिल्ड किया था उसके लिए $2,000 पर सेकेंड जनरेट कर रहा है वो सिस्टम। इट्स माइंड बॉगलिंग। अनदर फैक्ट इज जो एप्पल का डिस्प्ले प्रोक्योरमेंट है, मतलब जो डिस्प्ले एप्पल लेता है वो 82% डिस्प्ले लेता है सैमसंग से, लगभग 12% लेता है एलजी से और बचा हुआ 6% BOE नाम का एक चाइनीज मैन्युफैक्चरर है उनसे ही अपना 6% डिस्प्ले प्रोक्योर करते हैं। और एम्प्लॉइज के मामले में एज ऑफ फाइनेंशियल ईयर 2022 एप्पल के लगभग 1,64,000 वर्ल्ड वाइड एम्प्लॉइज हैं। तो ये थे दोस्तों कुछ लेसर नोन फैक्ट्स एंड आंसर टू द क्वेश्चंस लाइक कि एप्पल ने इतना समय क्यों लिया इंडिया में आने के लिए। 25 साल बाद एप्पल इंडिया में आया है, मतलब 25 साल जब से एप्पल ने इंडिया में अपना प्रोडक्ट सेल करना शुरू किया। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके कुछ और भी क्वेरीज हैं तो डू लेट मी नो इन द कमेंट्स, और आप किन टॉपिक्स पर वीडियो देखना चाहते हो ये भी आप कमेंट करके बता सकते हो। Vivo X70 Pro का आप डिटेल रिव्यू देखना चाहते हो तो फिर आप लेफ्ट वाले वीडियो पर क्लिक कर सकते हो, और MSI Modern 14 का डिटेल रिव्यू देखना चाहते हो तो राइट वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हो। मैं मिलता हूं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।